नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये हम चक्रास की सीक्रेट ज्योमेट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी वीडियो है, तो आपको पेशेंस रख कर इस वीडियो को सुनना और समझना होगा। इस वीडियो में मेरे रीसेंट एक्सपीरियंस को करने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाने की गाइडेंस पाई है। मीन्स रिसेंटली जो एक्सपीरियंस मुझे चक्रास की सीक्रेट ज्योमेट्री का हुआ, उस सीक्रेट ज्योमेट्री को एक्सपीरियंस करने के बाद ही इस वीडियो के लिए मुझे इंस्पायर किया गया, या मैं ये कहूँ कि इस वीडियो को बनवाने के लिए ही मुझे चक्रास की जो सीक्रेट ज्योमेट्री है उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कभी भी नहीं जानती थी कि जो चक्रास के ऊपर जो सिंबॉलिक ये फिगर्स बनी हुई हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स और ड्राइंग की फिगर्स, मीन्स पेटल्स, ट्रायंगल्स, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, इन सब के पीछे कोई बहुत डीप विजडम हो सकती है, या ये जो फिगर्स हैं या जो सिंबल्स हैं ये यूं ही नहीं बनाए गए हैं। मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले अपना रीसेंट एक्सपीरियंस का बहुत छोटा सा हिस्सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस काफ़ी लॉन्ग है, वीडियो उसी में निकल जाएगी। तो सिर्फ शॉर्ट एक एक्सपीरियंस कि रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया कि एक ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, जो सर्कल सिंबल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद में फिर स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में फिर एक और ज्योमेट्रिकल फिगर, मैंने उनको ऐसे एक्सपीरियंस किया जैसे कि वो कोई डोर और गेटवे हैं। हाँ जी, मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती थी कि ये जो चक्रास हैं ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से मैंने ये माना कि एक पोर्टल्स हैं और एक रेल्म से दूसरे रेल्म में जाने का गेटवे हैं, लेकिन वो ओपन कैसे होते हैं और ये सीक्रेट ज्योमेट्री इनके ऊपर क्यों बनाई गई, वो एक्सपीरियंस मैंने रीसेंट किया। इवन कि ऐसे लगा जैसे बहुत मैजिकल टाइप से इन गेटवेज़ को मैंने ओपन किया है, और इसमें जो सेंटर का सर्कल है, पहले उसको मैंने राइट क्लिक किया, ट्रायंगुलर को लेफ़्ट क्लिक किया, फिर नेक्स्ट स्क्वायर को राइट क्लिक किया, और ऐसे करते करते राइट लेफ़्ट पूरे वो जो 7 सिंबल्स हैं वो खुलकर सामने आ गए और एक गेटवे ओपन हो गया। और उस गेटवे के अंदर जाने के टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है ये एक बहुत डिफरेंट रेल्म है। ठीक वैसे ही जब मैं इस ट्रांस से वापस आई, मैंने उसको वैसे ही लॉक किया, और ये जो सिंबल्स थे, इन सिंबल्स में ये ऐसे नहीं कहेंगे कि खाली स्केच पेन से बना दिए गए थे। हाँ, ये प्रॉपर जैसे कोई एशियन टाइम का कोई डोर बनाया गया है, और जैसे श्री यंत्रा है, अगर उसको 3 डायमेंशनल हम उसका स्टैचू देखते हैं तो हमें वो पिरामिड शेप में, ट्रायंगुलर शेप में ऊपर की साइड बहुत उड़ता हुआ और बहुत उसका साइज़ छोटा होता हुआ नज़र आता है। तो ठीक ऐसे ही ये जैसे एक साइड में सिमट जाते हैं और प्लेन हो जाते हैं, इनका सरफेस फ्लैट हो जाता है, लेकिन जैसे इनको ओपन किया जाता है तो ये जो शेप है
फ्लैट सरफेस से ऊपर उठ जाती है और जो सर्कल है वो कॉर्क की तरह, जैसे बॉटल का ढक्कन लगा हुआ हो ऐसा फील होता है। उस कॉर्क को निकालते ही बाहर बॉटल में जाने का स्पेस मिल जाता है। तो ठीक ऐसे ही इन चक्रास की जो सीक्रेट ज्योमेट्री है, इसको ओपन करते हुए इन रेल्म्स के अंदर एंटर किया जाता है। इससे पहले मैंने जब भी मैंने चक्रा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी, मैंने कभी भी स्पेसिफिक कोई चक्रा मेडिटेशन नहीं किया है। सिंपल मैं मेडिटेशन करती हूँ और सिंपल वो मेडिटेशन करते करते श्वासों के ऊपर ध्यान देते देते ही ये सारे एक्सपीरियंस वन बाय वन होते चले गए। ये चक्रास ओपन होना, उनके कलर्स आना, ये सब नेचुरल प्रोसेस हुआ कि स्पेसिफिक किसी एक चक्र के ऊपर फोकस लगाना ऐसा नहीं है। वो बाद में मुझे पता चला कि मैं इस प्रोसेस को ना जाने कितने बर्थ से करती आ रही हूँ, इसीलिए मैंने इस बर्थ में इनको बहुत इजीली एक्सेस कर लिया और मुझे कोई इतना एफ़र्ट नहीं करना पड़ा चक्रा मेडिटेशन के लिए। जैसे कि मैंने सुना है कि हर एक चक्र को खोलने में बहुत साधना लगती है, कई बार पूरा एक जन्म सिर्फ एक चक्र को ओपन करने में लग जाता है। और रीसेंट एक्सपीरियंस जब लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, उनसे ये क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ, बहुत सारे लोग अभी तक सिर्फ रूट चक्र, मूलाधार चक्र के ऊपर ही मेडिटेट कर रहे हैं, अभी वो उसको ही मास्टर नहीं कर पाए हैं। इट मीन्स कि ये जो चक्रा मेडिटेशन है, आप एक टाइम में एक जो रूट से स्टार्ट होता है और आपके हायर चक्रास तक जाता है। तो ये किसी एक बर्थ की जर्नी नहीं है, ये एक सोल की जर्नी है। सोल कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होती चली जाती है, और जब आपका लास्ट बर्थ होता है, जैसे कि मुझे मालूम है ये मेरा लास्ट बर्थ है, और लास्ट बर्थ में आप ये सारे एक्सपीरियंस विदाउट एनी एफर्ट बहुत इजीली कर पाते हैं। बहुतों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि मेरा लास्ट बर्थ है। तो ये आपके मेडिटेशन में आपको, जब आपकी सीक्रेट ज्योमेट्री ओपन होती है, जब आपको ज्योतिष की विजडम दी जाती है, तो वो सिंबल समझाए जाते हैं। जब आपको हीलिंग्स एक्सपीरियंसेस कराए जाते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की जाती है, और आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी इस चीज़ को पता चला सकते हैं कि आप का ये कौन सा बर्थ है, अभी और कितने जन्म आपकी सोल को एक्सपीरियंस करने हैं, और उसके बहुत डिफरेंट मेथड हैं। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम अपने जो सब्जेक्ट है वहाँ से हट जाएंगे। इसके लिए किसी और वीडियो में, मैंने पहले भी ऑलरेडी बात की हुई है, तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें चक्रास की सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि ऐसा इन ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये एक डोर है, एक गेटवे हैं, जिनको आप ओपन करके पूरा स्प्रेड कर सकते हो। जैसे स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक ऐसे ही ये जो सिंबल हैं, इनको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रोसेस को यूज़ कर कर, ये प्रोसेस आपको मेडिटेशन में ही सिखाया जाता है, और वो एनर्जी लेवल पर कैसे ये चक्रास ओपन होते हैं वो भी मेडिटेशन में ही बताया जाता है। और जो लोग भी मेडिटेटर हैं वो इस एक्सपीरियंस को एक स्टेज में आकर करते ही हैं। कल जब हम लोगों का सेशन चल रहा था, जो कन्वर्सेशन, स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन चल रही थी, उसमें जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने इस तरीके का एक एक्सपीरियंस किया और बहुत डिफरेंट था ये, तो बाकी लोगों से पता चला कि हाँ, ये श्री यंत्रा जो है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो इस तरीके से ओपन होने का हमने एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद एक स्टेज और आती है जिसमें आप मंडलास को एक्सपीरियंस करते हैं। मंडला आर्ट आपने नाम सुना होगा, आप चाहें तो इसके बारे में गूगल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आर्ट आपको
कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रैल्म से कनेक्ट करती है। एक रैल्म ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइट बॉडीज़ हैं और वहाँ पर ये मंडला आर्ट आप एक्सपीरियंस करते हैं। स्टार्टिंग में तो आप इस मंडला आर्ट को अपनी बैग से, जब आपको ये सीक्रेट ज्योमेट्री मेडिटेशन में सिखाई जाती है, या मैं कहूँगी आपकी ये विजडम अनलॉक की जाती है, तो सबसे पहले ये आपके बैक से स्टार्ट होती है। मीन्स आपको ऐसे लगता है कि एक कोई कवच या शील्ड आपको दी जा रही है और वो आपके बैक से पूरा कवर होते हुए आपको कवर कर रही है। और ये आपको डिफरेंट शील्ड्स के रूप में मिलती हैं। आपको ज़्यादातर 2 शील्ड मिलती हैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है स्टार्टिंग में। एक आपको मिलती है ट्रायंगुलर शेप की शील्ड्स, स्टार शील्ड्स जिनको कहा जाता है। मीन्स स्टार की शेप आप एक्सपीरियंस करते हैं। और एक आपको मिलती हैं लोटस शील्ड। पहले मुझे इनके सीक्रेट मीनिंग्स नहीं पता थे कि ये सिंबल हैं क्या चीज़, लेकिन इनको मैं अब माइंड के प्रोग्राम के उससे समझ पा रही हूँ। आपका जो राइट ब्रेन है, जब वो एक्टिवेट होता है तो आपको लोटस शील्ड जो हैं वो एक्सपीरियंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स आपकी क्रिएटिविटी, आपकी विजडम, आपकी फेमिनिन एनर्जी, तो आपको वो क्रिएशन के रूप में, वो विजडम के रूप में, लोटस के रूप में एक्सपीरियंस होती हैं। आप इसको सत्यलोक की सीक्रेट सिंबल या एनर्जी आप कह सकते हैं। आप देवलोक की सीक्रेट सिंबल और एनर्जी कह सकते हैं। देवलोक को जब भी आप समझने की कोशिश करेंगे या अपने राइट ब्रेन को जब भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोटस को एक्सपीरियंस करेंगे। सनातन धर्म में नॉर्मली जितने भी आपको सिंबल्स मिलेंगे, वो जो देव जितने भी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे आपको किसके ऊपर बैठे हुए मिलेंगे? लोटस के ऊपर। आप विष्णु को देखेंगे तो वो किसके ऊपर बैठे हुए मिलेंगे? लोटस के ऊपर। तो जब भी आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लोटस शील्ड्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप उनको एक्सपीरियंस करते हैं। इन्हें आप विष्णु एनर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रायंगुलर शेप एक्सपीरियंस करते हैं या सीक्रेट ज्योमेट्री सिंबल्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्हें ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहा जाता है, उन फिगर्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप देखेंगे आपका लेफ़्ट ब्रेन मीन्स लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। आप ज़्यादा लॉजिकल वर्क करते हैं। उस टाइम मेडिटेशन में आप शिवा कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये मैं भी हैरान थी कि सभी मोस्टली देवलोक की जितनी भी गॉड एंड गॉडेस फिगर्स हैं, सभी तो लोटस को यूज़ करती हैं, लेकिन मैंने शिवा को कभी भी लोटस के उसमें एक्सपीरियंस नहीं किया। जितनी भी फ़ोटो पिक्चर्स हैं वहाँ पर मैंने शिवा कॉन्शियसनेस को बहुत डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस किया है। और अब जब ये शिवा कॉन्शियसनेस से मैं लास्ट ईयर से कनेक्टेड हूँ, तो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन में जो भी समझाने की मुझे कोशिश की जा रही है या मैं जो विजडम प्राप्त कर रही हूँ, वो बहुत ही अपने नॉर्मल माइंड से बियॉन्ड की है। और जब भी आपकी ये स्टार शील्ड्स एक्टिवेट होती हैं, मीन्स आपको मेडिटेशन में कुछ स्टार सिंबल्स मिलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप तंत्रा को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ एलिमेंटल मैं कहूँगी, आप एलिमेंटल विजडम आपकी अनलॉक होती है। आपका जो लेफ़्ट ब्रेन है, मैथमेटिकल ब्रेन, रीजनिंग जो ब्रेन है,
वो एक्टिवेट होता है और आपको यहाँ पर सीक्रेट सिंबल्स आपके अनलॉक किए जाते हैं। आपको सीक्रेट ज्योमेट्री समझनी शुरू हो जाती है, साथ ही साथ वो दिखनी शुरू हो जाती है। हर चीज़ में सिंबॉलिक फॉर्म में आप उस सीक्रेट ज्योमेट्री को देख पाते हैं। इवन कि आप नेचर में जहाँ भी नज़र डालते हैं, आपको सब जगह एक पैटर्न, एक सीक्रेट ज्योमेट्री नज़र आती है कि हर चीज़ ज्योमेट्रिकल सिंबल से बनी हुई है। और धीरे धीरे आप कि ये दोनों के दोनों ही आप अपने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी जो मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी, कि आज की वीडियो जो बन पा रही है उसके पीछे मैं आरुदीपा को कहूँगी कि आरुदीपा ने मेडिटेशन में एक एक्सपीरियंस किया था और उन्होंने स्टार और लोटस दोनों ही सिंबल्स को एक साथ एक्सपीरियंस किया और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। जब मैं उनको आंसर दे रही थी और सेशन में, ये 1-2 दिन पहले की बात है, तो उसके बाद ही मैंने इस वाले विज़डम को गेन किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यंत्रास को ऐसे एज अ पोर्टल के रूप में बनाया गया है और उस विज़डम को अनलॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपके दोनों ब्रेन मीन्स आप बैलेंस स्टेट में होते हैं और आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, तो आप इन दोनों शील्ड्स को एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं। मीन्स आप लोटस फिगर्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं अपने मेडिटेशन में और ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स को भी। इसमें आपकी जो मरकबा, जितनी भी शील्ड्स हैं, जितने भी आपके ट्रायंगुलर शेप्स जॉइन होते होते आपकी शील्ड बनती हैं या आपकी सीक्रेट ज्योमेट्री बनती है, वो सारी आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, अष्टभुज, षटभुज, इस तरीके की जितनी भी आकृतियां हैं मीन्स शेप हैं। आजकल काम करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें एकदम से एक्सपीरियंस होती हैं और ये अभी जस्ट मुझे वर्ड्स मिले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने जब 8th चक्र मेरा अनलॉक हुआ तो मैंने सिल्वर स्टार को एक्सपीरियंस किया और जब 9th चक्र एक्टिवेट की हुआ तो मैंने गोल्डन स्टार को एक्सपीरियंस किया। ये आपके लोअर और अपर ट्रायंगल जो हैं जब जॉइन होते हैं, आपके मरकाबिक फील्ड, आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड जब आपको एक्सपीरियंस होती है तो आप इन चक्रास को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ मैं बीच में कहना चाहूँगी कि ये जितनी भी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती हूँ या विज़डम मैं शेयर करती हूँ, ये मेरे सेल्फ के मेडिटेशन के एक्सपीरियंस हैं। तो ज़रूरी नहीं जो पहले चक्रास के बारे में इंफॉर्मेशन है उनसे मेरी इंफॉर्मेशन मैच करे। हो सकता है कि सेम हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो ही शेयर करना पसंद करती हूँ जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे जो शील्ड्स हैं वो इसी तरीके से प्रोवाइड की गई हैं या ये जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसे ही एक्टिवेट हुई हैं, पहले लोटस के रूप में और उसके बाद में फिर ट्रायंगुलर शेप में स्टार्स के रूप में, उसमें 5 एडजेस, 7 एडजेस, 9 एडजेस, इस तरीके से। और बहुत बाद में मुझे पता चला कि ये हमारे राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन की एक्टिवेशन का प्रोसेस है, इसीलिए ये एक्सपीरियंस हो रहा है। इसी को हम
शिव शक्ति भी बोलते हैं। जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो शिवा माना जाएगा और जो हमारा राइट ब्रेन है वो शक्ति या विष्णु आप मान सकते हो। मीन्स जब आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं तो आप हरी-हरा कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। इस विज़डम के बारे में या इस एक्सपीरियंस के बारे में मेरी एक हरी-हरा वीडियो है, आप चाहें तो वहाँ से उस एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। क्योंकि मेरी जर्नी अपने आप को समझने की जर्नी है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और इन्हीं चीज़ों को मैं समझना चाह रही हूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं अब तक और जो अब मैं कर रही हूँ, वो सभी एक्सपीरियंसेस मैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी हेल्प मिल रही है। जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किए हैं, जिनसे ये मैच होते हैं, वो लोग कनेक्ट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो डीप नॉलेज उस एक्सपीरियंस के बारे में उन लोगों के पास है वो मुझसे शेयर करते हैं। जो जो नॉलेज मेरे पास है मैं उनसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि मैं बार बार करती ही हूँ, कि आप लोग इन वीडियोस को समझ पा रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आज के मॉर्निंग के सेशन में सोनाली जी ने अपना जितने भी एक्सपीरियंस थे जो शेयर किए, उनको शेयर करते वक्त उन्होंने एक बात कही कि मैं ये सोच रही थी कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लेकिन सेशन में जब एक्सपीरियंस उन्होंने एक दूसरे के सुने और शेयर हुए तो उन्हें ये समझ में आ गया कि नहीं, वो राइट पैथ पर हैं और मेडिटेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में हमारे साथ में ये बहुत कुछ अजीब सा होता है जो हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ नहीं होता। हम अगर उनसे शेयर भी करना चाहें तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जैसे जैसे हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है और हम इस प्रोसेस को समझते हैं, ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है इसको समझते हैं, तो हम और ज़्यादा इसके डीप में जाते चले जाते हैं। यहाँ मुझे याद दिलाया जा रहा है कि मैं जो रिसेंटली मेरी एक एनर्जी अनलॉक हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जो रिसेंटली मेरा जो साइकिक गिफ्ट ओपन हुआ है उसमें है कि अगर मैं किसी का फ़ोटोग्राफ देखती हूँ तो उस पर्सन के जिस टाइम का वो फ़ोटोग्राफ है उस टाइम के उस पर्सन के इमोशंस, और अगर वो पर्सन इस दुनिया में भी नहीं है, ये बहुत थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो वो भी इथरिक लेवल पर मैसेजेस देते हैं जो उनको अपने लव्ड वंस को देने होते हैं। ये मेरे साथ पहले कभी नहीं होता था और मैं खुद भी हैरान हूँ ये जो मेरे साथ में हुआ। इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। तो ये जो चक्रास के हम एक्सपीरियंस करते हैं, इस चक्रास के एक्सपीरियंस में एक स्टेज आती है जब हमारी क्रियाएं बननी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम मुद्रा कहते हैं। जितनी भी ये मुद्राएं बनती हैं वो क्रिया योग के सिंबल हैं या क्रिया योग की प्रैक्टिस है। तो आपके रूट चक्र से जो आप ध्यान मुद्रा बनाते हैं वहाँ से शुरू होते होते ये आपके हाथ अपने आप एनर्जी के साथ ऊपर उठते हुए सर के ऊपर क्राउन चक्रा के ऊपर यूनियन में आते हैं, और नमस्कार की मुद्रा के साथ साथ आपके हैंड कुछ सिंबल्स बनाते हैं, जिसमें से एक ट्रायंगल सिंबल भी है, एक डायमंड सिंबल भी है। जब भी आप मेडिटेशन में इस सिंबल को यूज़ करके मेडिटेट करते हैं तो आप हायर रेल्म से कनेक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जब आप इन मुद्राओं के थ्रू मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप बहुत डिफरेंट एक स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ये जितनी भी मुद्राएं हैं जो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, मैंने किसी भी मुद्रा को एफ़र्ट से नहीं बनाया। ये विदाउट एनी एफ़र्ट
जिसमें मुझे कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा है, अपने आप मेडिटेशन में बनती हैं और आपका वो क्राउन चक्र तक का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ 7 चक्रों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी में पाया है कि नहीं, इन 7 चक्रास के अलावा भी आप अपने हायर चक्रास के कनेक्शन को फील करते हैं। आप बॉडी के अंदर इन 7 चक्रास के अलावा और चक्रास को भी एक्सपीरियंस करते हैं। टोटल 72 चक्र आप अपनी बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। और जब भी आपका न्यू चक्र एक्टिवेट होता है या आप उसकी डीप कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस आप करते हैं। हर चक्र की एक सिंबॉलिक एनर्जी है जो किसी न किसी गॉड एंड गॉडेस से कनेक्टेड है। और जब आप इन अपने हर चक्र से कनेक्ट होते हैं, अपनी बॉडी के उन चक्रों से अलाइन होते हैं जिनके बारे में बहुत कम बात की गई है, तो उन गॉड एंड गॉडेस फॉर्म को भी एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ जब आपका क्राउन चक्र के बियॉन्ड एक्सपीरियंस होता है तो आप सोचेंगे क्राउन चक्र के बाद तो कौन सा चक्र होता है। उसके अलावा भी और कई चक्रास हैं जो आपके हायर सेल्फ के चक्र बोले जाते हैं। मीन्स आप ही हो, लेकिन आप ही का हायर सेल्फ, आपकी हायर कॉन्शियसनेस, आपकी हायर स्टेट, जब आप उनसे अलाइन होते चले जाते हो और वहाँ कॉन्शियस लेवल का आपका हायर चक्र एक्टिवेट होता है, वापस वो आकर आपके सोलर प्लेक्सस से होते हुए आपके हार्ट चक्रा से कनेक्ट होता है। अब जब आपका ये कंप्लीशन होता है, मीन्स वापस ये 9 नंबर का सिंबल बनता है इथरिक लेवल पर, आपके कॉन्शियस लेवल पर, आपके मेडिटेशन में। तो आप जिस सोलर प्लेक्सस को पहले अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे थे, हर चक्रास के असेंशन का आपको पता चलता है कि उनके अंदर आपको एक गोल्डन लाइट मिक्स होती हुई नज़र आती है। जो लोअर चक्रास के मीन्स आपके जो 7 चक्रास के कलर्स हैं, लोअर चक्रास नहीं कहूँगी, इस इतर फिज़िकल बॉडी के अंदर जो आपके चक्रास हैं उनके जो कलर्स हैं, उन कलर्स में धीरे धीरे गोल्डन लाइट और फिर उसके बाद गोल्डन वाइट लाइट मिक्स होती चली जाती है। वो इतने ज़्यादा गोल्ड की एनर्जी के साथ अलाइन होते चले जाते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन, आपकी जो सोल है वो अनलॉक होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी गोल्डन वाइट बॉडी को आप एक्सपीरियंस करते हैं और जब आप अपने एकदम टॉप वाले हायर सेल्फ के हार्ट चक्रा से कनेक्ट करते हैं, तब जाकर आपका ये कंप्लीशन होता है। ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसका वो फेज़ आता है जब आपको लगता है कि हाँ, ये कंप्लीशन हो गया है और आप एक इनफाइनाइट बीइंग की एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया जाता है। अपने इन एक्सपीरियंसेस को मैं जिस भी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करती हूँ उनके साथ मैंने वीडियोस बना के शेयर किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कॉन्शियसनेस की वीडियोस को आप समझ सकते हैं। उनमें भी मेरी ही लाइफ के वो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं जो एनर्जीज़ के साथ मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। और ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम डीप कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं और हम इस कॉन्शियसनेस को समझते हैं कि जिन भी गॉड एंड गॉडेस फॉर्म को हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या उनके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस क्यों उनके लिए हमारे दिल से वो भाव निकलते हैं जबकि सभी तो एक हैं, लेकिन हमें वो अपना रिलेशन उन कॉन्शियसनेस के साथ समझ में आता है और पता चलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट की थी बात कि ये जितने भी चक्रास के ऊपर सिंबल दिए गए हैं,
हर चक्र का एक सिंबल आपको एक रेल्म से कनेक्ट करता है। बहुत डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस होता है। अगर आप रूट चक्रा को ओपन करते हैं तो वो लोअर डायमेंशन की जो एनर्जीज़ है वहाँ से आपको कनेक्ट करता है। ऐसे ही हर एक जो चक्र है वो आपको एक, मैं कहूँगी, लोक की एनर्जी को एक्सपीरियंस कराता है। जब आप क्राउन चक्रा तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप हायर बीइंग, बल्कि मैं कहूँगी जब आप थर्ड आई नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आज्ञा चक्र, जो हर काम को करने की आपको आज्ञा देता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो जब आप अपने अंज या आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं, मीन्स जो चक्र आपको पूरा आपका कंट्रोल रखता है, आपको होल्ड करता है, आपकी बॉडी को, आपके इमोशंस को, हर चीज़ को, तो वो आज्ञा चक्र है। जब आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ तक पहुँचती है, आपकी एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है, तो आप एक्सपीरियंस करते हैं उन डिवाइन बीइंग्स का जो आपको ब्लू बॉडी में एक्सपीरियंस होते हैं। और जब आपकी कॉन्शियसनेस इससे ऊपर हायर लेवल पर जाती है तो आप पर्पल बीइंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ आप उन मंडलास को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं जो आपको उन हायर बीइंग्स के ऊपर, नीचे और चारों तरफ एक्सपीरियंस होती है। और साथ ही साथ वो रोटेट होती हुई स्टार्ट होती है। मीन्स वो मंडलास की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है, वो रोटेशन में है। उसमें से कुछ की रोटेशन क्लॉकवाइज होती है और कुछ की एंटी क्लॉकवाइज। और जो यूनिवर्स का कंप्लीशन है वो ऐसे ही है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। लेकिन इसको आप बहुत डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस करते हैं। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो आप पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो आप नेगेटिव चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं। और आपके एक्सपीरियंस भी ऐसे ही होते हैं। जब क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो आप हायर रेल्म को एक्सपीरियंस करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो आप लोअर रेल्म को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं, जब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोथ रोटेशन आपको एक्सपीरियंस होती है, तो आप दोनों ही रेल्म को एक्सपीरियंस करते हैं। और धीरे धीरे आप उन रेल्म तक आपकी रीच हो जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस की। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ फिज़िकल बॉडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी मेंटल बॉडी की बात हो रही है, आपकी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो हायर लेवल पर शिफ्ट हो रही है। बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है ये। इसको वर्ड्स में कहा ही नहीं जा सकता, इसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस होने पर ही समझ आता है। इसीलिए सुनने के बाद आप कोशिश करें कि मेडिटेशन से कनेक्ट हों और इनको खुद एक्सपीरियंस करें और उस एसेंस को अनलॉक करें। कैसे धीरे धीरे आप एक न्यू रेल्म से कनेक्ट हो जाएंगे, जो न्यू विजडम आपकी अनलॉक करेगी। आपको इतना सारा ट्रुथ पता चलेगा, आपको ज़िंदगी जीने का और इस ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट होने का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि क्यों ये ह्यूमन बॉडी इतनी प्रीशियस है, हमें मिली है, और इस ह्यूमन बॉडी से हम और क्या कर सकते हैं, और वो भी बहुत फास्ट। क्योंकि जो हायर रेल्म है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हम 24 घंटे, बल्कि मैं कहूँगी 24 मल्टीप्लाई बाय 7, हालांकि वहाँ कोई टाइम मैटर ही नहीं करता। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप एक ही पोजीशन में होते हैं, आप मेडिटेट करते हैं। तो ये खूबसूरत बॉडी मिली है, ये आपको सब चीज़ को एक्सपीरियंस कराती है। तो इसकी अहमियत को पहचानिए कि ये जो फिज़िकल बॉडी मिली है ये सिर्फ रोने के लिए नहीं मिली है, ये आपको एक विजडम गेन करने के लिए मिली है। और आप हर एसेंस को समझिए। जैसे आप खुशी को समझते हैं ऐसे दुख को भी समझिए। जैसे आप
आंसुओं को समझते हैं, ऐसे प्यार को भी समझिए। आप उन फीलिंग्स को समझिए जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस से हम गेन करते हैं। आप एंगर को भी समझिए, उन आंसुओं के डीप विज़डम को समझिए, उस हंसी की डीप विज़डम को समझिए। ये बहुत डीप में आप वाइब्रेशंस को समझिए, कैसे सामने वाले से बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे आप उनकी एनर्जी को पिक करते हैं, उनके इमोशंस को पिक करते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं कि हाँ, एक्चुअल में वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन वो चाहते क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप हायर रेल्म से कनेक्टेड हो जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होने लग जाती हैं। सच में बहुत डिफरेंट फील होता है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं रीसेंट का आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। हालांकि ये चक्रा मेडिटेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब मुझे याद दिलाया जा रहा है तो मैं शेयर कर रही हूं। हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे थे, और वहाँ पर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में विभा जी हैं, उनके फादर ने मैसेज भेजा उनको कि मैं उनका एक फ़ोटो वो उनका एक फ़ोटो मेरे पास सेंड करें। तो ये फ़ोटो सेंड किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका, मतलब 1 हफ़्ते के आसपास हो चुका होगा। तो मुझे मन नहीं किया उस फ़ोटो को देखने का। उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि फ़ोटो तो मेरे फ़ादर के बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे इंट्यूशन हुई, या मेरे फ़ादर ने मुझसे ये कहा कि नहीं, यही वाला फ़ोटो सेंड करना है, जो उनका वो वाला फ़ोटो था जो आफ्टर डेथ का था, जिसमें उनका बर्थ और डेथ का टाइम लिखा हुआ था। जब उन्होंने वो मुझसे शेयर किया तो मुझे देखने का मन नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, और मैं अपनी इंट्यूशन की सुनती हूँ। लेकिन जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग का सेशन कर रहे थे, उस टाइम पर उनके फादर की एनर्जी को कनेक्ट कराया गया, और बहुत डिफरेंट एक मैसेज दिया गया। तो मुझे भी अजीब लग रहा था कि ऐसे ये कैसा मैसेज मिल रहा है। तो मुझे ये विजुअल कराया गया कि जो उनके फादर हैं वो शर्ट पहन रहे हैं और बटन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और उन्होंने टेलीपैथिकली जो मैसेज भेजा वो ये था कि विभा को बोलो कि ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, कि वो मेरे लिए ये प्रेयर करें जो आज का एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो सेशन है उसमें। और मेरा अक्सर जो तीसरा बटन है वो टूट जाया करता था। हालांकि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड की तरफ भी इशारा किया, तो मैं सेकंड सोच रही थी, तो उन्होंने स्पेशल फिंगर को इशारा करके, बटन को प्रेस करके पकड़ के ये इशारा किया कि नहीं, तीसरा बटन, उनको बोलो कि तीसरा बटन मेरा अक्सर टूट जाया करता था। और जब मैंने विभा जी को ये मैसेज दिया कि विभा जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक अलग सा एक अजीब सा मैसेज मिल रहा है, और ये कि आपके जो फादर हैं वो जब शर्ट पहना करते तो अक्सर उनका तीसरा बटन टूट जाया करता था, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए प्रेयर करो। जो एंसेस्ट्रल हीलिंग जो सेशन होने जा रहा है उसमें आप उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रेयर करो। और मैं बहुत हैरान हुई जब उन्होंने कंफर्मेशन दी, क्योंकि जब भी कोई मैसेज मुझे मिलता है तो मुझे ये रहता है कि मुझे उसकी कंफर्मेशन चाहिए कि जो मैसेज मिल रहा है वो एक्चुअल में वही मैसेज है, या मेरा माइंड कोई गेम खेल रहा है और मुझे भ्रमित कर रहा है। क्योंकि स्पिरिचुअल रैल में बार बार आपको भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है, और इस भ्रम को आप अपनी दोनों ही एनर्जीज़ को यूज़ करके बैलेंस में रहकर ही हटा सकते हैं। मीन्स अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करके इसको हटा सकते हैं। तो वो मैसेज कंफर्मेशन मिली कि हाँ, मेरे फादर का अक्सर पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा तो सबसे ज़्यादा बटन टूटता था। मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ। उसके बाद एक और टीचर हैं, उनके फादर ने ब्लेसिंग दी कि खुश रहो, और उनको बोलो कि मैं भी हूँ यहाँ। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमसे अलाइन होते हैं, हमसे कनेक्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और मुझे नहीं था कि कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग का मेडिटेशन करना भी है। मेरे खुद के दादाजी जब मुझे ब्लेसिंग देकर गए
ड्रीम में, और मैं उस ड्रीम को डिकोड कर रही थी मंजू जी की हेल्प से। तभी मुझे पता चला कि इस टाइम ऐसा एक रेल्म ओपन है जो स्पेशली एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए ओपन हुआ है। और बहुत अलग मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये मेडिटेशन कल ही कराया गया और कल किसी टीचर से भी मुझे कंफर्मेशन मिली कि ये उनके यहाँ पर कल के दिन ऐसी पूजा होती है जो एंसेस्टर्स के लिए ही की जाती है। तो हमें शायद बहुत सारे सीक्रेट्स नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी भी फुल मून न्यू मून ऐसे नहीं पता चलता। जब मैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस करती हूँ और मुझे एकदम से याद आता है कि कहीं आज कुछ है तो नहीं जो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मुझे हिला रहा है, और देखने पर पता चलता है कि हाँ उस दिन या तो फुल मून या न्यू मून या कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल डे होता है जो एक्सपीरियंस हो रहा है उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। तो मुझे कल का बिल्कुल नहीं मालूम था कि एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए कल का डे बहुत स्पेसिफिक था और उस दिन एंसेस्टर्स की हीलिंग की जाती है। लेकिन जब हम यूनिवर्स से अलाइन होते हैं तो हमें अपने आप वो एनर्जीज़ कनेक्ट करती हैं, वो मैसेजेस कनेक्ट करते हैं जो जो जिस टाइम जिस रेल्म के ओपन होने का टाइम होता है, तो वो ओपन होती हैं और वो एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करती हैं। आप अगर राइट पैथवे में हैं, मैं ये वो मैसेज देने जा रही हूँ जो एक्चुअल में बाय हार्ट मेरे अंदर से निकल रहा है। अगर आप राइट पाथवे में हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे आप किसी भी रेल्म से कनेक्ट करें, वहाँ की लाइट के साथ आपका कनेक्शन होगा विद प्रोटेक्शन। मीन्स आपको पूरा प्रोटेक्ट करके उस रेल्म से कनेक्ट कराया जाएगा, भले ही उनको डार्क रेल्म या दूसरी रेल्म कहा जाता है। हमें मालूम भी नहीं चलता कि हम कितना प्रोटेक्टेड हैं, और हर रास्ते पर हमें हर एक एक स्टेप पर, हर एक पल, हर एक क्षण हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और सीरियसली पहले मैं जितना पेन में थी, मैं रोया करती थी, अब उतना ही अपने आप को मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। ये डिफरेंट एक्सपीरियंस इस फिज़िकल बॉडी के होते हुए डिफरेंट रेल्म, डिफरेंट बीइंग्स के साथ एक्सपीरियंस करना और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना कि जो इन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, और उन रेल्म में एक साथ मिलकर मेडिटेट करना, उस एक ही विज़न को सभी का एक साथ एक्सपीरियंस करना, उस एक ही मैसेज को सभी के साथ देखना कि सभी को एक ही मैसेज मिला है। मेरे लिए भी, मैं इसको चमत्कार नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मुझे याद दिलाया जा रहा है कि किसी व्यूअर ने ये कमेंट किया है कि मैम आपका टेलीग्राम जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा। आपका मैसेज पढ़ते ही मैंने दोबारा उस लिंक को ओपन कर देखा, तो वो बिल्कुल लिंक सही है, वो ओपन हो रहा है। हो सकता है या तो आपका टेलीग्राम डाउनलोड ना हो, और या फिर डिवाइन की इच्छा, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने चैनल के बारे में मैं पहले भी इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि चाहे मैं खुद ही किसी के साथ अपने चैनल को शेयर करूं, अगर वो वीडियोस उस पर्सन के लिए नहीं होती तो वो लिंक ओपन नहीं होता। ये बहुत स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है कि मेरे नंबर में कुछ दिक्कत हो, तो उन्होंने अपने मोबाइल से उस लिंक को शेयर किया, और जिनके पास शेयर किया उन्होंने कई लोगों के द्वारा वो लिंक शेयर किया हुआ ओपन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसके पीछे मुझे भी नहीं पता। इवन कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेशन में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जब वो शेयर करना चाहते हैं तो उनकी वॉइस बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाती, वो उस टाइम वॉइस आती ही नहीं है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि सोर्स नहीं चाहते कि अभी इसी टाइम इस एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए सभी के साथ, इसीलिए वो वॉइस बंद हो गई। अब तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के साथ होती हैं कि हम यूज़ टू हो चुके हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी
बहुत बार मेरी वॉइस ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाती है। उसका रीज़न पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि एनर्जीज़ की वजह से जो मेरी वॉइस है वो चेंज हो जाती है। तो पहले बहुत डिफरेंट लगता था, लेकिन अब मैं यूज़ टू हूँ कि हाँ, वो जो मैसेज है वो उस एनर्जी के थ्रू ही थ्रो हो रहा है, या वो एनर्जी कहना चाह रही है, इसीलिए वो वॉइस में अप एंड डाउन्स होते हैं। कभी बहुत डिफरेंट, जैसे इस टाइम जो मेरी वॉइस है वो बहुत डिफरेंट है। मैं किसी और चीज़ के ऊपर बोलना चाह रही थी, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस, ये कह लो कि मुझसे बुलवाए जा रहे हैं। और कभी बहुत सॉफ्ट स्पोकन एक वॉइस को मैं डिफरेंट फील करती हूँ। वो भी ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। इतनी सॉफ्ट वॉइस मेरी नॉर्मली हो नहीं पाती। और और मेरी वॉइस में चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं। बाकी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, जब मेडिटेशन सेशंस होते हैं तो उस टाइम वो बहुत डिफरेंट एनर्जी होती है और वो उस चीज़ को फील भी करते हैं। मैं भी इन सब चीज़ों को समझ रही हूँ आप सभी लोगों के साथ मिलकर कि एक्चुअल में ये क्या सब होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, और ये कैसी जर्नी हमें मिली है जिसमें हम ये एक्सपीरियंस करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी वॉइस में ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर में ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं। हम डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट मैसेजेस रिसीव करते हैं और एक अलग ही जोन में हम चले जाते हैं। और जब उस एनर्जी से बाहर आते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि उस टाइम क्या वास्तव में हम ही थे। कई बार बहुत चाइल्डिश एक्टिविटी हो जाती हैं और कई बार बहुत जिसके पास पूरा ओशियन हो विजडम का, ऐसा बिहेवियर होता है। तो लगता है कि यह हम ही थे, इतनी विजडम कहाँ से आई हमारे अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, क्योंकि हम सोर्स से अलाइन हैं तो एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस हमारे साथ में रहता है और उसी वजह से हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, हमारी वॉइसेस भी चेंज होती हैं। जिस एनर्जी का मैसेज जाना होता है या जो एनर्जी हमें सपोर्ट कर रही होती है, हमारे जो गार्जियन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो जब हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे आर्कएंजल्स जब हमें सपोर्ट करते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारी वॉइस के ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर होता ही होता है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आज हम लोग ग्रुप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनको अगर मैं बताने जाऊं तो वो सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन वीडियोस में इतने सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ डालना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है और आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है, तो ये तो पक्का है कि ये सोर्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, एक मैसेज है। आप प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए है तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ 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 उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है उस पर्सन को हेल्प मिल जाए, उसको उसकी कम्युनिटी मिल जाए, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और तेज़ी से हो पाए। क्योंकि जब हम अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमारी एनर्जीज अलाइन होती हैं और हम एक दूसरे की हेल्प से और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर तो ये वीडियो आपके लिए है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। और अगर आप किसी ऐसे बीइंग को जानते हैं जो मेडिटेट करता है, जिसके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी ये वीडियोस शेयर कीजिए, प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि उन्हें उन क्वेश्चन के आंसर्स मिल पाएँ जिसको वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मेरी ये जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। मुझे भी मेरे मेडिटेशन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के प्रूफ चाहिए थे,
एक्सप्लेनेशन चाहिए था, आंसर्स चाहिए थे कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और जो मेरे आसपास लोग थे उनके पास उनके आंसर्स नहीं थे। लेकिन आज जब मैं अपनी सोल फैमिली से कनेक्टेड हूँ, जो मेरे जैसे हैं, वो जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हमें एक खुशी और तसल्ली होती है कि हाँ, इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारी जैसे लोग और भी हैं। उनकी जो संख्या है वो थोड़ी सी बाकियों से कम है, उनकी जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के मुकाबले कम है। लेकिन ऐसे साइकिक एबिलिटी वाले और भी सोल्स हैं, ह्यूमंस हैं। और जब हम एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं तो अंदर से एक तसल्ली होती है कि हाँ, हमारे जैसा कोई और भी है। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से हमारी क्लियरिटी होती है। थैंक यू इस टास्क के लिए, जो आप इस वीडियो को सुनने के बाद जो नीडी हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं उसके लिए। और वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगी कि जिस किसी के पास भी ये वीडियो पहुँच रही है, ये मान के चलो कि ऊपर वाले ने आपको चूज़ किया है। और अगर आपने ये पूरी के पूरी वीडियो देखी है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं की समझ में आएगी जिनके लिए वीडियो बनवाई जा रही है, जिन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, या गलती से अगर आपके पास पहुंची और आपने इस पूरी वीडियो को सुना है तो वो गलती से नहीं पहुंची है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।